चार जगह सुहागन नारी खुले सिर न जाए, चाहे वह अपने मायके में काय न हो। सबसे पहले जिसके घर में मौत मरग भई हो, अगर 13 दिन तक वो के घरे बैठवे जा रही हो तो सिर पे पल्ला डाल लो। जेके सूतक बातक होए, अगर मरग मौत बारे के जे हो तो तुम्हारे पति को दुख भोगने पड़ जिंदगी में, अगर खुले सिर गई तो। अगर सूतक बातक बारे के घरे जे हो, जे के बाल बच्चों भाओ, तो तुम्हारे बाल बच्चे जिंदगी में दुख भोग है। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, अगर वो सामने आ जाए तुरंत साली सिर पे दुपट्टा रख लो, वरना कबू जिंदगी में भजन न कर पाओ। और मंदिर में यज्ञ की परिक्रमा में और कथा में अगर सुहागन नारी जाए तो सिर पे पल्लो डाल के जाए। अब इनो डाल ले कम गड़ रही हो तो ना हम मरे जा तो तालाब में का करे, टंग जाए पे। अरे राम राम। आदमी एक जगह सिर पे तौलिया बांध के नहीं जाए, ध्यान रखियो। एक जगह सिर पे तौलिया बांध के न जाए। दो काम भन्न करियो, तुम्हारी औलाद जिन 7 पीढ़ी तक फल है फूल है। और अगर ये 2 काम तुम करते हो, तुम्हारी औलाद बहुत परेशान होगी। पहलो, भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के न करियो कबो। शंकर जी को जल चढ़ावे जाओ, शंकर तुम्हारो को नहीं मानो जो नियम न। कल से मंदिर जाओ कजो ले गाँव के कहीं अच्छी कथा करेगा। अरे बाबा, यह हम पुरुष वर्ग के लिए बता रहे हैं। भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, रुद्री बनाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, शिव चालीसा का पाठ करो, शंकर जी के मंदिर में जाओ। कभी सिर पे पगड़ी तौलिया टोपी लगा के मत जाना। और हमारा विश्वास ना हो, जिसके यहां से पुराण रखा हो उठा लाओ। अन्ना को पेन कागज निकाल के लिख लो, घरे देखियो जाके। सीताराम। शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में लिखो है, जो व्यक्ति शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली और महादुष्ट हो जाया करती है। शिव हमारी कौन बात, हमारी भाषा जरूर देहाती है, बुंदेलखंडी है, पर बिना प्रमाण के एक शब्द ने कहा। चैलेंज है जे को ढूंढो गलती, हम बता रहे कहते लिखो है जो कुछ हम कह रहे हैं। हाँ, शब्द भर बुंदेलखंडी और बा हम छोड़ नहीं सके। हम रामेश्वरम में तक बुंदेलखंडी में कथा करे यार, आदमी ने खूब सुनी, हमने छोड़ बिल्कुल। बाहर के पंडित जी आके अपनी भाषा अपने ते बोला, हम अपनी भाषा उनके तो काहे नहीं बोले जा बताओ। हमें हमारी बुंदेलखंडी से प्रेम है। तो पहला काम सिर पे तौलिया डालकर पूजा ना करें। और दूसरा, कब मट्टी में जाओ और तुलसी दई जाए, तुलसी दई जात लकड़ी तन तन सी। अगर बहुत जल्दी में हो तो लिज्जो ने लकड़ी का जो हमें नहीं चाहे, हम तो हाथ जोड़े हैं। और अगर हाथ में ले लो तो कभी मुर्दे के कमर के नीचे तुलसी नहीं डालनी चाहिए। जो मुर्दे के कमर के नीचे लकड़ियां दे के आउट है तुलसी की, उसकी संतान महाराक्षस हो जाती है और उसी दिन तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए लकड़ पर हमेशा सिर के ते डालो चाहिए। बहुत जल्दी में हो तो लिज्जो ने, अगर ले आओ तो 2 मिनट और सही सिर के यहां तुलसी डालो। अगर कमर के नीचे तुलसी गिर गई, इन चीजों को बहुत प्रभाव है। हम बता रहे 4-6 चीजें, हमें झूठी करके बता दे, हम मानिए तुम्हारा। सबसे पहली, जे के घरे जीना के नीचे होदी बनी होए, लेटरिन बाथरूम बनी होए और खड़े हो जाओ
कि तुम्हारे घर में परमानेंट एक आदमी की दवाई ने लगी हुई। जे कहते बाथरूम लेटरिन बाथरूम होदी बनी हुई जे जीना के नीचे, उसके घर में परमानेंट दवाई एक आदमी धरो रहे बनी हो तो मिटा के देख लियो, जैसे ही उते की सीणन सूखे तुम्हारे घर की दवाई बंद हो जाए। अच्छा हमारी बात झूठी कर दो, मैं कद कर दे हमारी झूठी। जे को घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो वो ठाड़ो हो जाको सुखी हो। तो जे गांव के बैठे हो चैलेंज है, चारों तरफ दुर्गा जी के तेरे वे बारो, जो होगा मंदिर जो होगा कलश, 14 हाथ को गोला खींच ले और ओके बीच में रहे वारो सुखी हो तो ठाणे हो जाओ। कल अपने अपने गांव की खबर, जोन गांव में जहां दुर्गा जी हो रोके बगल में कोरेरा को सुखी हो तो हो ठाणे पे बता दे कि हमारे गांव में बेरे थे मंदिर के बगल में भारी सुखी है। ऐसा ही पखा नहीं बड़ा बैठे रे तमाशो बने। हाँ उनसे बाबा जी नहीं बन गए। आज के बाद कसम खा के जाना कि सोने वाले पलंग पर बैठ करके परिवार का कोई व्यक्ति रोटी नहीं खाएगा, उस घर में बिना बुलाई समस्याएं आउट। सोबे वाले पलका पे बैठ कर रोटी नहीं खाओ चज्जे। सबसे बड़ो पाप है घर में जो पलका के सिराने, चाहे अर्जा हो चाहे पलकई में खांचा बने हो, दवाई ने धरो चज्जे। सोबे बारे कमरा में कबू पितरों की फोटो ने लगाओ चज्जे। कई आदमी लगा ले तो माँ बाप की तस्वीर ने लगाओ चज्जे, बहुत बड़ो पाप है आज। पलका के नीचे सोबे वारे जूता चप्पल ने धरे गए, कई आदमी नीचे खिसका दे पलका के, मर जाओ। बीमारी ऐसी बीमारी हो जाए कि दवाई ने लगा। ये तन सी बातें सुधारो, अपने आप जिंदगी बन जाए। हमारी कथा में ने तो हम स्वर्ग की कहते आए कि तुम्हें स्वर्ग मिले है, अन्य हम नरक की कहते आए कि नरक जे हो। हाँ इतना ही भोग हो सब कुछ। वो तो कौन ने देखो स्वर्ग। लौटो एक आध माल थोन में महीना करे के यार मजा आ गया यार, बताओ। चलो एक आध नरक से आओ, अपने घर को स्वर्ग बनाओ दद्दा हरो। वो तो कौन ने देखो। एक बार 4-5 जने तालाब पे पानी दे रहे थे, पानी कबीरदास जी पहुंच गए। सुबह भी भर भर के उचीलन लगे पानी। सबने कही क्या कर रहा है, कह लगे हमारे घर 5-6 पेड़ लगे उनको पानी दे रहा है। आदमी बोले तुमका बिल्कुल ही पागल हो गए, इस तालाब में पानी फेंक रहे घर के पेड़ों में मिल जाए। कबीरदास जी बोले यही दुनिया में पेड़ों ने नहीं पहुंच रहा तो तुम कौन बाप हो लीच रहा है पानी। बहुत कहानो पहुंच जाए, हमें जा बता दे तुम बताओ। घर को स्वर्ग बनाओ, पूरी जिंदगी फटे जूता प्यारे, फटे कपड़ा प्यारे, भूखो मर गए, कई मार के वे स्वर्ग गए। पूरी जिंदगी नरक भोगा तेरा, तो मार के गए वे स्वर्ग। स्वर्गवासी मत बनो, स्वर्ग के निवासी बनो। जिगत में स्वर्ग में निवास करो। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक बार वो जब कॉलेज के टाइम में पढ़ते थे, तनकुर बैठी रहो, माता जी हर कहां जा रही, बैठ जाओ। ये कहने भागी जो ये यज्ञ नारायण जी को बिना ब्याह के भाग जाओ के संग 17 चुड़ैले जाए। जाओ को जा रहा हो भाग जा, हम ढूंढत फिर हो भाबूत को भगो। अब आज को भाग रहा हो, ये भगवान 17 ने जाए तो एक चुड़ैल तो चली जाए इनके संगे। आज बैठ जाओ। अब देख रहे आज कथा चल रहे 10 बजे को, अब भगो को भाग रहा हो। पैसों की कह दी कि कछ चंदा दे दी सो भगन लगी, दे दी को पैसा।
और काका का रहो। स्वामी विवेकानंद जी कॉलेज के स्टूडेंट थे। प्रोफेसर आए और उनने खड़े होकर कहा कि जितने बच्चे बैठे हैं हाथ उठाओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। सब लड़कों ने हाथ उठा दो। स्वामी विवेकानंद ने हाथ नहीं उठाया। प्रोफेसर ने कहा क्यों नरेंद्र, तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं। बोले फिर? बोले मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, पर स्वर्ग को भारत की भूमि पे उतारना चाहता। घर को स्वर्ग बनाओ, घर को मंदिर बनाओ, देह को देवालय बनाओ, तो सिद्धांत हर घर में हो, पर श्रृंगार के ऊपर ध्यान रखियो, मर्यादा की रेखा खींच दो। डरना क्या, मारा जाओ जमानते ने होने, पूरे घर के फिर हैं बंदी लाए। ये मैंने पारियों के जब प्यार किया, डरना क्या, मार जाओ। बिल्कुल न पारियों इन चक्करों में। पुलिस बेलठ दे है। कहूं मोड़ी ने कई बार कह दी थाने में कि सर मेरी कोई गलती नहीं थी, ये कुछ नशीले पदार्थ खा के ले आया था। सो पुलिस मोड़ी से कहे तुम घरे जाओ, और तुम में बेलठ दे है कि 4-6 महीना बैठने पे और सुख से। ये सब बिल्कुल न पड़ गए चक्कर में कि जब प्यार किया तो डरना क्या। सिद्धांत अब चलो धनुष तोड़ दी जल्दी, वो तो कथा है आज आया मोरा के जाए मन चली जा। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी बैठ गए। वृंदावली गाने वाले आ गए। जानकी जी माला लाए खड़ी हैं। जनक जी ने कहा बताओ इन राजाओं को क्यों बुलाया है मालथोन में? तुम्हारे तनच कर सीढ़ी करो रे, और नंबर लग जाए तुम्हारा। अच्छे मैं तुम्हारे से नहीं रहा। अच्छे तन के बैठो। वृंदावली गाने वालों ने कहा कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है। प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। कीना है जनक राज जो शिव का चाप आएगा। हम अभी को बढ़े थे, हम जब कभी को बढ़े थे इन्होंने को बढ़ा था। हम आओ तो जिया से शुरू में से या करेंगे। तुम हमारी बात मानत रखो प्यारे साउंड वाले। एक जगह भाई रे कथा ध्यान से सुन लीजिए। महाराज चले गए, महीना के बाद साउंड बारों का पैसा ले गए। सो दादा बैठो तो खटिया पे वो थोड़ी भारी मजा की। सो साउंड बारो जाके बैठ गओ। कहने लगो दादा राम राम, कहने लगे राम राम। अब दादा ने कछु कही नहीं। 10 मिनट बाद बोले बिट्टी कहां से आए? सो को पसीना आ गो, अब चीन नहीं जाए दादा। कहने लगे दादा बाप ने तो कथा भाई थी। बोले हाँ बेटा भाई थी। बोले दादा अपनो साउंड लगो तो दादा बोले बेटा हम क्या करेंगे? बोले दादा पैसा। दादा बोले बेटा पूरे गांव को जोड़ ले, अगर हमारे पूरे घर ने तुम्हारे माइक में हो हलो का ही हो, हमारे पूरे घर ने हलो नहीं कही तुम्हारे माइक में हो। वो महाराज नर्रे आता रहो जो कचू हते सो बोलेगा तुम जानो और महाराज जाने। वो पसीना आ गया रे साउंड वाले को। दादा कहने लगा हाँ बेटा चिंता न करो, तो मजा आ गया कर रहे थे। ऐसी कमेटी वालों ने कह दी कि तुम जानो और महाराज जाने, तो अपन नहीं जाने।
हम मिल है तक ने कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने भूपालों को बुलवाया है। क्यों बुलवाया? कि यह प्रण कीना है जनक राज, जो शिव का चाप चढ़ाएगा, निज प्राण प्यारी पुत्री को बर करके वही ले जाएगा। सीता बिटिया ने जिस धनुष को 10,000 हाथी उठाते थे, हमारी बिटिया ने बाएं हाथ से उठा के नीचे को कचरा साफ कर दो। जनक जी देख रहे थे, जनक ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मेरे घर में शक्ति आ गई है तो कहीं ना कहीं शक्तिमान जरूर आगा हो जाए। तो प्रतिज्ञा कर ली। तो राजाओं के देखें कौन भाग्यशाली, जिससे सीता का नाता हो। तो देखें वीर कौन है, जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। तो कोई भुजदंडों को फड़ता, मूंछों पर ताव लगाता था। जैसे ही प्रतिज्ञा सुनी, एक राजा बोलो, एक तला के हनुमान, धनुष हमसे टूट जाए। अगर हमसे टूट गओ तो हम 11 किलो मुगट चढ़े। हनुमान जी ने सोची कंजू से रिटोरवा देखूं चढ़ा देवे। जैसे ही वो धनुष के गओ, वो के पीछे खड़े थे 10,000 राजा और बेकने लगे, बब्बा अगर वो से न टूटे तो हम उन्हें सब 11 किलो चढ़े। अरे वो को से न टूटे का चाहिए कि एक तरफ रह जाए 10 एक तरफ। आज के आदमी की क्या हालत है कि हमारी एक फूट जाए, चाहे सामने वाले की 2 ही फूट जाए। बताओ। अच्छा, एक राजा उठो, धनुष के पास गया, क्या कहेंगे तो कहे हट जाओ, हम फूक मार के धनुष तोड़ दें। माए सरे गदा सो हपा था। संगवारो बोलो कहा तुम तो कह रहे थे फूंक मार के तोड़ दें। के लगवार कोरोना से आ गई कमजोरी। कोरोना में लग झटका, जब से आए तना हार्ड कमजोर होगा। अच्छा, राजा जा रहे, धनुष को उसे नहीं टूट रहा। जनक जी सोच रहे बैठे बैठे कि यार जैसे धनुष टूटने हैं वो हाल नहीं रहा, आज जैसे नहीं टूटने वो गिरमा टोरे। जनक जी जान गए थे। जनक जी इतने जान पे कि हमारे घर भगवान आए। जी कहते अष्टावक्र जैसे महात्मा शास्त्रार्थ करवे बैठे, वो भगवान को नहीं जान पाए तो जब जान गए थे, मैंने प्रतिज्ञा कर बैठे थे। जनक जी ने सोची यार राम जी को कैसे उठाएं। राम जी उठ बैठते और एक जनक जी ने कहीं में लगाई, तुक में लगाई, बोले कहा अच्छा राम जी को आए। रामायण पढ़ा तो जो शुरू में पढ़ गयो, रघुपति कीरत विमल पताका। राम जी आए झंडा। अच्छा, झंडा को उठाने, तो झंडा उठाने पर बिल्कुल झंडा से ने बोलो डंडा उठा दे, झंडा अपने आप उठ जाए। अच्छा, डंडा को आए, लक्ष्मण के लाने लिखो है दंड समान भयउ जस जाका। जनक जी ने कहा यार डंडा उठा दे, झंडा तो अपने आप उठ जाए। अच्छा, डंडा कैसे उठत? डंडा उठवाए में टेम नहीं लगे। अब हमें तो ऐसे 2 बातें कर दे अंदे, तुमने हमारी थुतरी को चढ़ दिया बताई माल थोन में। अब भाई भूल जाओ कि हम पंडित जी आए कि महंत जी आए, बिल्कुल मुंह को चढ़ दे। डंडा उठवाए में कितना टाइम लगना बताओ। अच्छा, हम 2-3 गाड़ी दे दे मैं अच्छी करारी कमेटी को, अब भाई को चढ़ दे हमें ताई। जनक जी ने सोची डंडा उठवावे में बिल्कुल टाइम नहीं लगने, 2-3 गुस्सा की बातें कर दे, डंडा उठ जाए। तो जनक जी ने लक्ष्मण की तरफ करी नजरें और बोले हट, बंद करो ये तमाशा, ये सभा कायरों की नहीं है। लक्ष्मण जी के कानों में कायर शब्द और उठा ही रहे थे। राम जी ने तो कंधा दबा दा।
जनक जी ने कहा यार डंडा तो उठाओ, तो मनो झंडा नहीं उठा दे रहा हूं। बात तो बन रही थी। जनक जी ने सोची आप क्यों उठे मानो डंडा। लगता है इस पृथ्वी पे अब माताओं ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। वीर विहीन मही में जानी है राजाओ, जाओ अपने अपने घर। ये कायरों की सभा है। अरे राम जी ने भारी दबा दे लक्ष्मण को कहा। लक्ष्मण जी सांप आई तुम्हारे बिल्कुल ऊंठा पे खड़ी, कह लगे जनक। राम जी बोले यार जी लगा दे, सुसरबन बेबारे हैं यार, तुम डायरेक्ट कह रहे जनक। रामायण पढ़ो का कह रहे जनक कही जस अनुचित वाणी। ए जनक अपनी वाणी को लगाम दे। जिस सभा में एक रघुवंशी का कोई नौकर चाकर बैठा हो उस सभा में किसी की इतनी ताकत नहीं है। और जिस सभा में रघुकुलमणि राम बैठे हो और तुम कह रहे वीरों से पृथ्वी खाली हो गई। तो सुनो जनक, जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उखाड़ पहाड़ों को, सुरमे की तरह पीस डालूं। ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, हजारों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल तो छिलनी में। लक्ष्मण जी कह रहे सुनो, छत्री को दो चीजों से प्रेम होता है, एक तो अपने शस्त्र से और एक अपनी शान से। तो शस्त्र तो मेरा है धनुष और मेरी शान है राम। तो सुनो जनक, जो इतना नहीं कर पाऊंगा, जो इतना नहीं कर पाऊंगा तो सौगंध राम की खाता हूं, नहीं कांधे धनुष उठाऊंगा और न सेवक राम कहाऊंगा। मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, लक्ष्मण जी ने एक बात कही रामायण में कि काचे घट जिम डारूं फोरी। लक्ष्मण जी कह रहे हम पृथ्वी कच्चे घड़ा घाई फोड़ दें। हम घाई पहुंच गए कौन एक मूर्ख तुलसीदास का बोले काय लक्ष्मण जी पक्को घड़ा ने फोड़ पाते, तुमने कच्चो काय लिखो। वो मैं लिखो काचे घट जिम डारूं फोरी। तुलसीदास जी बोले दद्दा वे फोड़ देते लोहे को। बोले फिर तुमने कच्चो काय लिखो। बोले हमने अपनी सुरक्षा कर ली, अगर वे गुस्सा में फेंक दें, कच्चो मटका फूट दे, मचा के माटी फिर बना दे, आको पक्को फूट गो तो खपारेंगे कहां लाए। फिर ऐसे हमने भविष्य की योजना देख ली। राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले भैया उठो। राम जी बोले लक्ष्मण एक बात तो पक्की हो गई, जब सूर्योदय होता है तो पहले लालिमा आती है, फिर सूर्योदय होता है। तो अगर जनकपुर में लक्ष्मण रूपी लालिमा आ गई है तो राम रूपी सूर्योदय होगा। बस तना बाबा जी कह दे। मैं विश्वामित्र ने भी कह दी, विश्वामित्र समय शुभ जाने। ध्यान से सुनियो। अच्छा, अगर विश्वामित्र जी ने अब समय धनुष को देखो है मुहूर्त, तो पहले के राजाओं को का मूर्ख बनाओ जा रहा हूं। पहले का मुहूर्त नहीं आओ तो लिखो। तो जो ये विश्वामित्र समय शुभ जानी, कौन सो समय धनुष टूरवे को नहीं रे, जो समय जान गए। सुनो ध्यान से, राम बढ़ाओ, उन्हें धनुष को करो प्रणाम और उन्हें बुलाओ राहु को। कहने लगो राहु। राहु बोलो मालक। बोले धनुष पे बैठ जा। और जोनो जनक जी जाने कह दे मैं कि हमें मोड़ी को ब्याह नहीं करने, भागियो ने ना तुम जानियो। राहु धनुष पे बैठ गए, चौपाई पड़क चलियो। नृप भुज बल विधि शिवधन राहु गणोर कठोर विदित सब काहू। ये से कौन सा धनुष ने टूट रहा तो राहु की दशा चल रही थी। जैसे ही जनक जी ने कही तजहू आस निज निज ग्रह जाऊ और लिखा न विधि वैदे विवाहु। जाओ हमारी मोड़ी को ब्याह नहीं होने। राहु ने कही रावण ने जाई तो कही थी कि बे भर के दे में घरे भागे अज्जू। सो जो उठो, विश्वामित्र ने देख लो, बोले उठो राम अब हेरे मौका। विश्वामित्र समय शुभ जानी। राम जी उठे, सीता जी लाए हैं माला। माला से क्या करें जानकी जी, एरी जय माल सुन ले मेरे दिल का हाल,
जाकर राम जी के गले की शोभा बन जा। बस बेन हरो 2 मिनट और बैठी रहो, बस 2 मिनट बैठी रहो बस, हमें पता है टाइम हो रहा 2 मिनट। एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, जाके राम जी के गले की शोभा बन जा। और जो ना बने तू राम के गले की शोभा, तो मेरे गले में फांसी का फंदा बन जा। सीता जी बोली सुन ले माला, क्या तो आज राम के गले में डार है, ना हम अपने गले में डार के खुद के प्राण ले लें, तुम जानिए। राम जी चले, सीता जी ने तुरंत पार्वती को याद करो, ए माता तुरे पांव पर है। पार्वती बोली का होगा? बोले वे धनुष टोर में जा रहा है। पार्वती बोली मैं तो हमारी का हेल्प करने, हम का करें? सीता जी बोली माता 1 क्विंटल को हो जाए धनुष। पार्वती बोली हो जाए कर दें। सीता जी बोली हम आई ने तुम्हारी 50 किलो को रहने दे, हो जाए 50 किलो को। पार्वती बोली हो जाए कर दें। सीता जी बोली जैसे 25 को कर दे सीधो, 25 को हो जाए। पार्वती बोली हो जाए कर दें। सीता जी बोली हमने 2 ही नवरात्रि उपास्या करो, 11 को ने हो जाए सीधो। पार्वती बोली हो जाए कर दें। सीता जी बोली अपने तो अपने कितने अच्छे संबंध है, तुम एक काम करो 1 किलो को रहने दे सीधो, 1 किलो को हो जाए। बोले हाओ। सीता जी बोली जैसे 25 ग्राम को कर दे तो हो जाए। पार्वती बोली हम कर दे तुम्हारे लाने। सीता ने सोची मैंने कहूं 25 ग्राम को करवाओ। और पुष्प वाटिका में 4-5 फूल लाए थे, वे दोना में से पसीना डाल रहे थे। कहूं 25 ग्राम ने उठो तो। अरे पार्वती बोली वे पहुंच गए जल्दी बताओ। सीता जी बोली तो उनको देख ले, वे जितने को तोड़ दे वे उतने को कर दे। ऐसो रामायण में लिखो है, चौपाई पढ़ रहा है, हमने घर नहीं बनाई। के निज जड़ता लोगन पर डारी, और हरहु भार रघुपति निहारी। राम जी गए, अब जल्दी तोड़ दिए। कहते ही छन राम माथ धन तोड़ा, ते ही छन राम माथ धन तोड़ा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष तोड़ के फेंक दिया। एक राजा सर को आखिरी पूरी जिंदगी को ऐसे अच्छो सार नहीं मिलता, ऐसे अच्छो सार जिंदगी में नहीं मिल सके कथा को। धनुष टूट के फेंक गाओ। एक राजा सर को धनुष के बोले कारे धनुष तुम टूट गए। धनुष बोलो सो तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले राम जी ने तुम्हें खंड खंड करके फेंक दो। धनुष बोलो सुन ले, हम भली खंड खंड हो गए, पर सीताराम तो अखंड हो गए। हम भली टूट गए, पर सीताराम तो जुड़ गए। एक ने कही रे तुम्हें भगवान ने टोरो। धनुष बोलो हमें नहीं टोरो भगवान ने, और टोरो हो तो कोई चौपाई पड़ दे हम चैलेंज है। काले को है लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लखान काहू देख सब ठाणे। अगर धनुष उठा तो भर देखो, पर तो बिजली चमकी और टूटो दिखानो। धनुष बोलो से पूछी तुम कैसे टूट गए? धनुष बोलो अपने कर्मों से टूट गए। हाँ ने भगवान को बढ़ाए रे ने को गिराए। फिर आदमी कैसे अपने तो ये फागे नहीं गा तो कछु के थे वो पता नहीं है। ऐसे पुराने राग अब समझ में नहीं आए। हाँ जैसे पुराने भजन हो तो लम तेरा से थे, कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने भारी कोशिश करी। हमारे गांव में सियाने सियाने गाते, दादा बैठे अपने ते नन्हे घर के बब्बा हरे गाते। मुझे आज नो चित्ते नहीं चढ़ी कभी खा गाते। मुझे तो इतनी भर खबर है कहीं हो बस एक तो सीख पाए हम। बताओ अच्छा ऐसा नहीं करा कहीं हो बस एक तो उतरे पूरे बाजू में भाई। कब को मजा भी आता रही। एक जगह हो रही थी भक्ते सब गा रहे थे, एक जने जाके बैठ गए। भगत चल रही थी दुर्गा तोरे हार,
लंगड़े ने रन बन कर डारे, ऐसी भगत है। अब वो बेचारो समझ नहीं पाओ, वो जोर जोर से गा रहा हो, कई मुर्गा तोरे हाल। अब जब समझे में नहीं आ रही, धनुष बोलो सुनो, राम न किसी को मारते हैं, न बढ़ाते हैं, न गिराते हैं। बोले फिर, बोले राम न मारे काहू को, और राम ने पापी हो, और आप उसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। तो बोले जा बताओ तुम टूट कैसे गए? आखिरी बात सुन लो, धनुष बोलो कि हमसे गलती हो गई, और जब गलती जिंदगी में तुमने कबू न करियो न तुम भी टूट जाओ। बोले का गलती भाई? हमारे हाथ देखियो, राम जी ने धनुष उठाओ, ऐसे उठाओ हुज्जे, और ऐसो ही करके खींच कर तोड़ो हुज्जे। धनुष बोलो जय गलती हो गई। बोले का? बोले हम राम जी से दूर चले गए और डोरी राम जी के पास आ गई, और जो डोरी राम के पास आई बा नहीं टूटी, पर हम राम से दूर गए सो टूट गए। जो जिंदगी में भगवान के भजन से दूर जाएगा उसे एक दिन टूटना ही पड़ेगा धनुष की तरह, तुम बच नहीं सकते हो। सीता जी आ गई माला लेकर, के बीच में परशुराम आए भी चले गए, ठीक, चुनाव चिन्ह फरसा, और का भी तो चले गए। सीता जी बोली, सखियां बोली के झुक जाइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। हमारा राम जी तो सीधे सच्चे हैं, झुकन लगे। पीछे से लक्ष्मण ने हाथ मार दो, सीधे खड़े रहो, ठाकुर आए झुका तो नहीं है। राम जी तन के खड़े हो गए। सखियां बोली झुक जा, दो जगह अच्छे अच्छे झुक जा। बताओ अच्छा दो जगह कौन है जो झुक नहीं पा रहे? एक ससुराल में और एक सैलून में। बार कटवा भेजे हो, वे सबसे पहले चेथी पे पानी लगा के मुड़ने अच्छी कर पहले, फिर काटे बार अंदाज करके सबसे पहले चेथी पे पानी डाला था, नेची मुड़ कर पहले अकड़ के बैठो। सखियां बोली अच्छे अच्छे झुक जा ससुराल में। लक्ष्मण जी बोले नहीं झुके। सखियां बोली तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी का शादी हो गई। लक्ष्मण जी बोले तुम जान रही जी कौन है? कि भगवान यहाँ है, इनको सब पता है। सखियां बोली तुम कौन और को बताजो, हमें भी इनके बारे में सब पता है। 24 अवतार भाई, एक आदमी भी आओ भाव, बामन बने भी आओ भाव, परशुराम बने भी आओ भाव, मीन मत्स्य मोहिनी बने भी आओ भाव। ये बार जुगाड़ लग रही तो करवा ली नहीं, ऐसे ही फिरत रहे हो। लक्ष्मण जी बोले होए भी आओ चाहे नहीं होए, भज्जा ने झोंकमाओ। सखियां बोली हमारे तो फेल होगा, वे नहीं झोंक रहा है। सीता जी ने आंखों में लक्ष्मण से कही भैया हाँ माता तुम हमारी मदद कर दी, माला डालने हैं। लक्ष्मण जी बोले बताओ क्या करने? बोले तन्ना पृथ्वी उठा दे, तुम्हें आओ शेष नाग। लक्ष्मण जी बोले पृथ्वी तो तुम जितनी का हो मुत्ती उठा दे, मन तुम्हें क्या फायदा? जितनी तुम उठो तई भज्जा उठा जगह लिपटे आए के उतनी काट के उठा दे। के दे बारे के एहसान करो, पृथ्वी को जरा उठा देना। क्या करे रे, मोर मन नहीं लग रहा, बहुत कथा को आनंद छूट गो। वो तो हमें जल्दी जल्दी जा, जब बतन नहीं आए तो फेंका की गोनिया हो रही। अब मशीन से नहीं बाऊ जा रहा हो, या तो उनको फेंका की हो रही, कहीं काय गई तुम तो दाऊ फेंक आओ, अब जहां जगह मिले तो खात मिलो धरो ने खावे के काम की रही। उसके लगे तुम तो फेंक दे, जितनी गूंगे है सो गूंग गया है। ऐसी हम माल थोड़ में फेंका के दे रहे हो, क्या करें? सीता जी का चेहरा उदास हो गया। लक्ष्मण जी बोले माँ क्या होगा? बोले माला डालने। अरे तो बोले जा कहो के माला डालने, पृथ्वी का उठाने। बोले बिना पृथ्वी उठाए तो माला डरवा दो। लक्ष्मण जी बोले 1 सेकंड को काम है। बोले कहा? बोले तज्जा रज्जो माँ। सीता जी माला लाए तज्जा रहे, तुम्हारे थप्पड़ी बजावे तज्जा रज्जो, अब न बजाओ। लक्ष्मण जी खड़े खड़े यहां से घुमा तो राम जी के चरणों में गिर पड़ी। राम जी ने सोची लक्ष्मण को चक्कर आया गो, और जो राम जी उठावे झुके, और सीता जी ने माला डाल दी। बोलो श्री